नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक। किडनी फेल्योर या गुर्दा क्षति ये जो है डे बाय डे इंडिया में बढ़ती जा रही है। इस समय ड्यू टू खान पान या आपके जो है पोल्यूशन, बहुत सारी चीजों के कारण जो है ये किडनी फेल्योर के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर बात करें डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो है लगभग जो है 2 मिलियन लोग जो है हर साल किडनी फेल्योर से पीड़ित होते हैं। मतलब किडनी उनका काम करना बंद कर देती है और 50,000 लोग हैं जो है अपना किडनी का ट्रांसप्लांट करा पाते हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आपके बॉडी में दिखाई देते हैं। तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाकर के उसकी सलाह लेनी चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए, जिससे आप जो है किडनी फेल्योर से बच सकें। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। जैसा कि अगर आपको पर डे जो अगर फीलिंग आती है कि वोमिटिंग महसूस होने वाली है, या उल्टी होती है, या वोमिटिंग की फीलिंग आती है, या फिर क्या कहते हैं सर में दर्द है आपके, या टखनों में दर्द है, या पैरों में दर्द है, या आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या फिर सूजन आ जाती है आपके आंख के नीचे, या जो है अपने पैरों में सूजन आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाती है, तो आपको महसूस करना चाहिए कि ये जो है हमारे जो है किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस दौरान में क्या होता है कि जो हमारा किडनी होता है वो जो है बेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो बेस्ट मटेरियल की संख्या जो है हमारी बॉडी में बढ़ती जाती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं संख्या में, और बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाता है, तो हमारा किडनी जो है फिल्टर नहीं कर पाता है, क्योंकि जो है उसका जो है कार्य करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। तो इस प्रकार के अगर सिम्टम दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फेल्योर को लेकर कुछ क्वेश्चंस के जवाब हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। पहला जब क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है हमारा जो किडनी फेल्योर हो रहा है इसका मेन रीजन क्या है, तो इसका मेन 2 रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि जो हम लिक्विड्स ले रहे हैं वो लिक्विड का जो है बाहर ना निकलना, उससे क्या होता है हमारी किडनी में प्रेशर बनता है और बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाता है। तो पहला एक कारण है। दूसरा, हमेशा जो है आपका बीपी का बढ़ा रहना, ब्लड प्रेशर अगर हाई रहेगा तो आपको किडनी फेलियर 100% हो सकता है। तो ये 2 मेन कारण है जिससे कि आपको जो है किडनी फेलियर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आया है कि जो अगर किडनी फेलियर हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या ये दवाओं से ठीक हो सकता है। अगर आपका किडनी फेलियर हो जाता है तो आप जो है दवा से नहीं ठीक हो सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह से आपकी 2 प्रोसेस में आपको ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला होता है डायलिसिस और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। तो जो डायलिसिस होता है, अगर बात करें डायलिसिस का, तो डायलिसिस में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो अधिक मात्रा में फ्लूइड्स हमारा एकत्रित हो गया है ब्लड में, उसमें से जो है डायलिसिस मशीन द्वारा रिमूव किया जाता है। यानी कि एक प्रकार से जो किडनी वाला काम है डायलिसिस करती है। तो डायलिसिस एक प्रकार पे मिमिक द सेम टू द किडनी की भांति वो काम करती है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स को और जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड्स को हमारे ब्लड से रिमूव करा जाता है एक डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा। दूसरा है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट क्या है कि एक प्रकार से एक व्यक्ति का जो किडनी है दूसरे व्यक्ति में किडनी जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो है एक किडनी के साथ काफी दिनों तक जीवित रह सकता है। हो सकता है पूरी जिंदगी जीवित रहे, हो सकता है 2, 4, 10 साल, 20 साल ऐसे जीवित रह सकता है। जो डायलिसिस होती है, क्या डायलिसिस के थ्रू हम जो है अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं? तो इसका कोई पता नहीं है। आप हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या महीनों में, साल में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है। तो डायलिसिस कोई बहुत बड़ा उपचार नहीं है। बट अगर आप बहुत ज्यादा पुअर पेशेंट हैं या बहुत ज्यादा गरीब हैं या आपके पास पैसे नहीं है, तो उस केस में क्या होता है डायलिसिस आपके लिए प्रथम उपचार है। उसमें क्या होता है व्यक्ति जो है कभी कभी 5 से 10 साल तक जीवित रह जाता है, और कभी कभी 10 से 20 साल तक भी जीवित रह सकता है। इस डायलिसिस में मेन जो है इशू रहता है इन्फेक्शन का। डायलिसिस में क्या होता है, अगर इन्फेक्शन आपको हो जाएगा तो आपका बॉडी काम नहीं करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और आपकी किडनी जो है काम करना बंद कर देगी। तो डायलिसिस में जो है आपको इन्फेक्शन से रोकना होता है। दूसरा है कि ट्रांसप्लांट प्रोसेस है, जो एक किडनी जो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर की जाती है, क्या ये प्रोसेस सही है? हाँ, ये प्रोसेस सही है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है, जिसको डोनर होता है, जिसको देना होता है, उसका जो है हेल्थ कंडीशन बहुत सही होनी चाहिए, जिससे कि जो किडनी उसके अंदर ट्रांसप्लांट की जाए पेशेंट के अंदर, तो उसमें कोई ज्यादा इन्फेक्शन चांसेस ना हो। इस दौरान आपको जो है बहुत केयर करना होता है आपको, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से दूर रहना होता है, जिसके लिए आपको जो है बाहर जाना ज्यादा, थोड़ा सा कोशिश करिए कि जब ट्रांसप्लांट हो जाए तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आप जो है घर से बाहर ना निकलिए, और ऐसे वातावरण में रहिए जहां पे जो है इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहे। एक सवाल आया हुआ है कि हम कब समझें कि जो है हमारा जो है किडनी जो है काम करना, मतलब हमारा किडनी फेलियर हो चुका है। जब हमारी जो किडनी है अपनी कार्य क्षमता का 15% काम करना शुरू कर दे, यानी 15% से काम करे, तो समझ लीजिए कि आपको किडनी का जो है क्या कहते हैं, आप किडनी फेलियर हो चुकी है।
किसी लोग का सवाल है कि क्या फेल हुई किडनी ठीक हो सकती है? तो फेल हुई किडनी जो है कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि जो है इसका सिर्फ एक ही इलाज है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए थे जिनको मैंने आपको बताया। तो आपको जो है अगर इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करेगा। आप जो है 15 से 20 साल तक आप डायलिसिस पर जीवित रह सकते हैं और ट्रांसप्लांट से आप पूरी जिंदगी जीवित रह सकते हैं, अगर आप इन्फेक्शन से दूर रहेंगे तो। ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।